27 साल बाद एक बार फिर से बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई है और आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है। अब कई पैमानों पर नतीजों के विश्लेषण की बारी है। एक पैमाना तो यह है कि यह देखा जाए कि अलग अलग समुदायों और वर्गों के दबदबे वाली सीटों पर कितनी सीटें किस पार्टी के हिस्से में गई हैं। देखने में यह भी आया है अखिलेश कि लगभग सभी समुदायों का और वर्गों का दबदबे वाली सीटों पर सभी समुदायों और सभी वर्गों का वोट बीजेपी को मिला और बीजेपी वहां पर छाई भी रही। इस बार 41 सीटों पर अगर हम बात करें तो महिलाओं के वोट पुरुषों से ज्यादा रहे हैं। इनमें से 29 सीटों पर बीजेपी जीत गई और वहीं 12 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में गई हैं। 29 सीटों पर महिलाओं के वोट पुरुषों से कम पड़े। इनमें से बीजेपी ने 19 सीटें जीती हैं और आम आदमी पार्टी ने 10 सीटें। दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटर पूर्वांचल के हैं और दिल्ली विधानसभा में 20 सीटें ऐसी हैं जिन पर पूर्वांचल के वोटरों का दबदबा माना जाता है। इन 20 में से 14 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है अखिलेश क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि वो पूर्वांचल से सांसद हैं। बनारस पूर्वांचल में आता है और इसलिए उन्होंने पूर्वांचलियों का जो वोट उनको ज़्यादा मिला उसके लिए उन्होंने आभार भी जताया। जबकि जाट बिरादरी के वोटरों ने भी कमाल किया। दिल्ली में 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर जाट बिरादरी के वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, यानी वो किसी भी को भी हराने और जिताने का मादा वहाँ पर रखते हैं। इस बार 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गईं। और इसलिए ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या जाट नया मुख्यमंत्री बीजेपी का हो सकता है। ये भी सवाल है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। अगर पंजाबी बिरादरी की बात करें तो पंजाबी वोटरों का जो दबदबा है उस पर 24 सीटें हैं। इन 24 में से 21 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि 3 सीटें ही केवल आम आदमी पार्टी के खाते में गई। देखिए, सरकारी कर्मचारियों का इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जानना कि किन विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों का दबदबा है और इनका वोट किसको गया, क्योंकि 12% माफ़ कीजिएगा 12 लाख तक की जो इनकम टैक्स में रिबेट मिली वो इस बार घोषणा की गई और 8वें वेतन आयोग की घोषणा भी बजट के दौरान कर दी गई थी। दिल्ली विधानसभा में 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर सरकारी कर्मचारियों का दबदबा माना जाता है। नतीजे आए तो इनमें से 7 सीटें बीजेपी के पास गई और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा। कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिल सकी है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन और बजट में 12 लाख तक की आमदनी पर आयकर में छूट के ऐलान ने ये कमाल किया। अब बात कर लेते हैं झुग्गी बहुल सीटों की। पिछले कुछ वर्षों में यह माना जाता रहा है कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाला जो वोटर पहले बीजेपी के साथ फिर कांग्रेस के साथ रहा, वो इस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ है। ऐसी 10 सीटें हैं जहां पर कि झुग्गी बस्तियों के वोटरों का दबदबा है। इन 10 में से 7 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में गईं। आम आदमी पार्टी को केवल 3 पर ही सब्र करना पड़ा। देखिए, मुस्लिम बहुल सीटों की बात कर लेते हैं तो मुस्लिम बहुल सीटों के मामले में इसके उलट हुआ। 7 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और 3 सीटें बीजेपी को मिली हैं। ये भी बड़ा कमाल है अखिलेश, जो 3 सीटें बीजेपी को मिली हैं वहाँ पर मुस्लिमों का वोट जो है वो 2 मजबूत कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट्स के बीच डिवाइड हुआ और बदले में उसके एवज में बीजेपी ने ये सीटें जीत ली। अनुसूचित जाति की बात कर लेते हैं। दिल्ली में 12 सीटें हैं जहां पर कि एससी मतदाताओं का दबदबा है। इस बार के चुनाव में इनमें से 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार जितवाने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी को 4 सीटें मिली। और यहाँ पर बीजेपी को ज़रूर जो एससी बहुल सीटें थीं वहाँ पर नुकसान हुआ है, लेकिन पिछले चुनाव में देखा जाए तो हरियाणा चुनाव की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी ने एससी बहुल सीटों पर दबदबा अपना ज़्यादा बना के रखा था। कांग्रेस की हार की वजह क्या है वो भी हम एक एक करके आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी अपनी हार की खास वजह कांग्रेस को मानती है। वो कहती है कि कांग्रेस 11 सीटों पर ऐसी सीटें जिन पर जीत हार का अंतर जो है वो कांग्रेस को मिले वोट से कम था, यानी कि अगर कांग्रेस को वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ती या कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट कम मिलते तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत सकती थी, लेकिन हुआ उल्टा। बीजेपी ने वहाँ पर बाजी मार ली। या फिर अगर ये होता कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो जाता तो भी वो बीजेपी को हरा सकते थे। जैसे कि तिमारपुर की बात कर लेते हैं। यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार को आम आदमी पार्टी से 1168 वोट ज़्यादा मिले, जबकि वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार को 8361 वोट मिले। यानी कांग्रेस और आप अगर मिलकर लड़ते या कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा ना करती, वॉकओवर दे देती, तो शायद जीत आम आदमी पार्टी की हो सकती थी। और देखिए, हरियाणा में जो हुआ, हरियाणा में आम आदमी पार्टी सीटें मांगती रही, कांग्रेस ने सीटें नहीं दी और दिल्ली में भी गठबंधन नहीं हुआ। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से हरियाणा का बदला
ले लिया। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। संजय सिंह हैं वरिष्ठ पत्रकार, मनोज मिश्रा जी भी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, और राशिद किदवई जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। राशिद किदवई जी से सबसे पहले बात कर लेते हैं। किदवई जी, ये कहा जा रहा है कि हरियाणा का बदला दिल्ली में ले लिया, और उमर अब्दुल्ला का एक सुबह का ट्वीट है, और लड़ लो। जी, तो दो देखिए बातें आपने विकास कही, और दोनों बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल एक हारने वाले का एक मतलब जिसे हम कहते हैं लूजर्स आर्गुमेंट है विकास के। अगर हम लड़ते, देखिए 13 का चुनाव हुआ, 15 का चुनाव हुआ, 20 का चुनाव हुआ, हर बार विधानसभा में कांग्रेस अलग लड़ी थी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ी थी। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छी जीत निकाली थी। अब ये कोशिश करना, राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते। जो वोटर जिसने कांग्रेस को वोट दिया है वो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना चाहता था, ये बात साफ हो जाती। तो ये कहना, ये बिल्कुल जो नाराज हो रहा है और जो खुश हो रहा है, दोनों ही मुझे लगता है ये हास्यप्रद स्थिति है। इसका कोई मतलब यथार्थ पॉलिटिकल साइंस जो होती है वो डेटा साइंस और पॉलिटिकल साइंस नहीं है, संख्या का नहीं होता यहाँ पर। दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। जो बात उमर अब्दुल्ला ने कही वो गंभीर है, क्योंकि ये लोग आपस में अगर मिलकर लड़ते तो हो सकता है अगर मगर राजनीति में नहीं होता, लेकिन अगली बिल्कुल दूसरी कहानी होती। वो जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था और अब की भी लड़ते तो उसमें करते, क्योंकि एक मैंने ऐसी स्टडी की है कि जो 14 और 19 का जो चुनाव हुआ था, उसके बाद 24 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को 37 सीटों का लोकसभा में फायदा हुआ, क्योंकि गठबंधन था। नहीं तो फिर वही 24 और 19 की स्थिति होती। लेकिन कांग्रेस को फायदा इसलिए हुआ क्योंकि उसने गठबंधन किया था, यानी जो क्षेत्रीय दल है उनके कंधे पर रखकर जब कांग्रेस ने बंदूक चलाई तो उसको फायदा हुआ। लेकिन मनोज जी सर एक बात, ये ऐसी मतलब विकास ऐसा चुनाव हुआ है दिल्ली में जहां के ऊपर कांग्रेस दूसरे नंबर पे भी कहीं नहीं आई, और 60 से ज्यादा जगहों के ऊपर जमानत जब्त हुई है। इसको खुशी मनाने का या ये कहना कि हमने बदला, ये कैसा बदला है? किससे बदला लिया? मनोज जी, क्या हासिल कर लिया कांग्रेस ने चुनाव लड़ करके? अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। आज अरविंद केजरीवाल मिठाई बांट रहे होते। जी, वो असल में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में 2 धाराएं थी। एक को ये लग रहा था कि अगर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा सत्ता में आ जाएगी, और दूसरी धारा ये थी कि भाजपा सत्ता में आवे या ना आवे लेकिन हमारी जगह तो बनेगी। ये दोनों धाराओं की लड़ाई आखिर तक चलती रही, इसीलिए राहुल गांधी की पदयात्रा कैंसिल हुई और इसी तरह वो ढंग से प्रचार नहीं कर पाए। अब जो खुशी जाहिर कर रहे हैं वो तो जैसे मरीचिका जो कहते हैं या दिवा स्वप्न है कि साहब वो आम आदमी पार्टी 5 साल में बिखर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो भाजपा के सामने हम आ जाएंगे। ये सब फजूल का मामला है। हम भी खुद मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के बिखरने का खतरा है, कमज़ोर होने का खतरा है, लेकिन अभी जो दिख रहा है दिल्ली में उसमें तो आम आदमी और भाजपा में वोट का अभी भी कम ही डिफरेंस है। सीटों का बहुत डिफरेंस है, लेकिन 3-4% का डिफरेंस है। तो इसलिए ये कहना कि एकदम आम आदमी पार्टी तुरंत खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, और इससे कांग्रेस के खुश होने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपना गड्ढा खोदा है। जो कांग्रेस दिल्ली में अधिकांश समय सत्ता में रही है, उस कांग्रेस 4.5 से 6% वोट हो जाने पर खुश हो रही है। इसका तो कोई लॉजिक। संजय जी, आप कैसे देखते हैं इस बात को? मैं थोड़ा भिन्न तरीके से देखता हूँ। पहले तो मैं राशिद की बात से सहमत हूँ कि जो वोट आप जोड़ लेते हैं सीधा सीधा अरिथमेटिक, जैसे तिमारपुर का आपने जिक्र किया, उसके पहले नई दिल्ली का कोई जिक्र कर रहा था। नई दिल्ली में 4000 प्लस का डिफरेंस है और 3000 वोट उनको आए संदीप दीक्षित को। जो वोट गए वो तो एंटी केजरीवाल वोट है ना। लोकसभा चुनाव में दोनों साथ लड़के देख चुके, क्या हुआ? बड़े बड़े दावे किए जाता थे 4 तो निश्चित है, 4 से ऊपर भी चला जाएगा, गिरे बहुत गिरे तो 3, 7 की 7 चली गई ना। जो मोदी ने आज उन्होंने कहा कि डबल हैट्रिक लगाई है। हम लोग अपने विश्लेषण में कांग्रेस के 3 लोकसभा चुनाव नहीं गिन रहे थे, तो उन्होंने आपके विश्लेषण में ऐड करवाया, याद दिला आप ये दिया। कह रहे हैं कि गठबंधन होता भी तो कांग्रेस को जो वोट मिला वो नोटा को चला जाता। उस नोटा को बीजेपी को जा सकता था, नोटा को जा सकता था, या उसमें कुछ ही वोट ट्रांसफर होता। कांग्रेस अपने वोट ट्रांसफर करवाने में अक्सर नाकामयाब रहती है। मुलायम सिंह यादव का एक्सपीरियंस देख लीजिए, मायावती का देख लीजिए, आप लोकसभा 2019 का चुनाव यूपी का देखिए ना। मुलायम मायावती जब साथ में आए थे तो कहा गया कि एकदम मतलब बाकी सब साफ। उसके पहले का एक और भी नारा मैं आपको याद दिलाता राजनीति हूं में 2-2 कि 4 मिले मुलायम कांसी राम में रोकूंगा, हवा में उड़ गए। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी समय कम है, हमारे पास भी कम है। ब्रीफ में आपसे चाहूंगा समीर चौगांवकर जी, आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा। उन्होंने कहा अपने भाषण में, और ये भी कहा कि पॉलिटिकल पंडितों के लिए काम छोड़ के जा रहा हूँ, धूर्त और मूर्ख राजनीति में ये लोग नहीं चाहिए। तो कौन धूर्त है और कौन मूर्ख, कुछ बूझ पाए आप? देखिए, अब मेरे सब समझ गए कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी कहा है धूर्त। जो आज चुनाव हारे हैं उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने धूर्त कहा है।
और जिसका इशारा कहा है वो उन्हें राजनीति के मूर्ख कहा है। देखिए आज प्रधानमंत्री के भाषण का आप देखेंगे तो उन्होंने कांग्रेस का इतिहास बता दिया, वर्तमान बता दिया और भविष्य बता दिया, और इंडिया गठबंधन के बारे में भी उन्होंने पूरा जिक्र कर दिया और बता दिया है कि कैसे कांग्रेस परजीवी पार्टी है, और संकेत दे दिया है सभी राजनीतिक दलों को जो इंडिया गठबंधन में है कि कांग्रेस वापस अपना वोट बैंक लेना चाह रही है। बिहार में इस साल चुनाव है तो उन्होंने तेजस्वी यादव को संकेत दे दिया है कि कांग्रेस अपना वापस वोट बैंक लेना चाहती है। समाजवादी पार्टी के बारे में उन्होंने जिक्र किया, दिल्ली में इस बात का उन्होंने जिक्र किया, तो उन्होंने बेसिकली सब सहयोगी दलों से कह दिया इंडिया गठबंधन के कि कांग्रेस से आप दूर रहिए, ये जिसको जाती है उसको बटार कर देती है जिसके साथ जाती है। तो उन्होंने संकेतों में कह दिया है कि भाई कांग्रेस को सब साथ छोड़ दे। इसके अलावा जिस तरीके से आज उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोला है और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया, मुझे लग रहा है, और खास तौर से एक सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने जो कही मुझे जो बहुत पसंद आई कि जो उन्होंने 1 लाख युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति में आने का जिक्र किया और बताया कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो कैसे धूर्त और मूर्ख लोग राजनीति में कब्जा करेंगे और उसमें देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। और ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति में भी वो किस तरीके से मतलब परिवर्तन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय का भी उन्होंने संकेत दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में भी युवा वर्ग आएगा और बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है। बिल्कुल लाइटर नोट पर समीर, आप भी देख रहे हैं अपना भविष्य राजनीति में? नहीं हम यानी अब उनको युवा मानते, चलिए इस बात से तो कम से कम वो खुश होंगे।